की सारी जानकारी आपको जी न्यूज सबसे पहले देता रहा है। एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इसका ऐलान रामविलास पासवान अब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी के नेता इस वक्त इकट्ठा है, सब एक साथ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक अभी अभी खत्म हुई है और रामविलास पासवान आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ सारे माइक लगे हुए हैं चिराग पासवान के सामने, जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और पार्टी का भविष्य माने जाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे फैसले में चिराग पासवान की भूमिका अहम रही है। जो जी न्यूज को खबर मिली है उसके मुताबिक दुर्भाग्य से जो है हम लोगों को नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी संख्या में सब लोग पहुंचेंगे। सुनिए तो हाँ, यही कंसर्न है कि आवाज आप लोग तक पहुंचेगी कि नहीं। माइक कहाँ है? इस वाले में जाएगी, आप तक कैसे पहुंचेगी? गठबंधन है, बात इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ आएंगे हमको इसकी आशा नहीं थी, लेकिन देश का मीडिया इस वक्त वहां पर इकट्ठा है। उस खबर पर जो सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दी थी और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि एलजेपी और बीजेपी के बीच में समझौता हो चुका है। कम से कम 6 सीटें ऐसी इन पर समझौता हो गया है। 2 और सीटों पर बातचीत अभी चल रही है। अभी माना जा रहा है कि कुल 7 सीटें बीजेपी एलजेपी को दे सकती है। तो एक समय पे ये लग रहा था कि अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही होगी लोक जनशक्ति पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में, लेकिन हर बार जिस तरह से राजनीतिक हवा को भांपकर फैसले लेते हैं रामविलास पासवान, उसी का एक और उदाहरण अभी देखने को मिल सकता है। जी न्यूज के पास अभी सूत्रों के आधार पे जो जानकारी आ रही है, प्रिंट मीडिया चूंकि माइक नहीं है, आप लोग यदि मान लेते हैं कि सब लोग आवाज पहुंच जाती है तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। शांत रहिए। कौन की आवाज? मैडम आपका चैनल लाइव पैच हुआ है यार, लाइव कट रहा है सब जगह। साथियों, आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है और उस पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो प्रस्ताव है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन जो है चिराग पासवान जी आपको क्या कहते हैं कि बतलाएंगे। आज हमारी लोक जनशक्ति पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई। गठबंधन को लेकर बहुत समय से एक अनिश्चितता चलती आ रही थी बिहार में। उसी संदर्भ में आज हमारी ये बैठक हुई है और पार्टी के हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तमाम मेंबरों ने मिलकर ये प्रस्ताव पारित किया है कि क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं, पार्टी के अस्तित्व के लिए अगर कुछ कड़े कदम उठाने हो तो हमें वो उठाना चाहिए। अगर हमें वैकल्पिक गठबंधन की ओर जाना हो तो हमें जाना चाहिए और इसके लिए हमने तमाम मेंबरों ने मिलकर और पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के नाते ये जिम्मेदारी हमने हमारे पार्टी के नेतृत्व को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपी है कि इसके बाद वो जिस भी वैकल्पिक गठबंधन की ओर जाएंगे पार्टी उनके साथ है और पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए वो भविष्य के गठबंधन का निर्णय लें। उससे क्या है, क्योंकि चिराग पासवान कई बार बोल चुके कि कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है नरेंद्र मोदी को, बीजेपी के साथ आपके जाने का जहां थे अभी तक आरजेडी के साथ आप थे, कांग्रेस के साथ आप थे। देखिए, जैसा हमने कहा कि क्योंकि वहां पे एक डेडलॉक बना हुआ था, इसीलिए सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि पार्टी के नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब ने अपने अपने सुझाव इनके सामने रखे हैं और हम चाहते हैं कि सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई अंतिम निर्णय लें। रामविलास जी, क्या बीजेपी एक ऑप्शन है आपके लिए? बीजेपी एक ऑप्शन है आपके लिए? बीजेपी ऑप्शन है आपके लिए? आप बीजेपी के साथ जाएंगे? जी नहीं। देखिए, वैकल्पिक गठबंधन की बात तभी आती है जब आपके एग्जिस्टिंग गठबंधन में एक डेडलॉक बना हो, तो वहाँ पे एक डेडलॉक है, इसीलिए हम विकल्प की बात कर रहे हैं। रामविलास जी, बीजेपी आपके लिए ऑप्शन है? बीजेपी आपके लिए देखिए, ऑप्शन जब वैकल्पिक व्यवस्था की बात हो रही है तो उसमें जो मेंबरों की राय थी, आम मेंबर की राय थी और उसमें ये भी राय थी कि बीजेपी का भी विकल्प को खोल के रखना चाहिए। आप खुद नरेंद्र मोदी के नाम पे एनडीए छोड़ के आए थे, क्या आप देखिए प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न है पार्टी का मामला है।
इंडिविजुअल मामला नहीं है, पार्टी का मामला है। और पार्टी के मामला को हमने अपने जानते जितना समय तक देर तक कोशिश था, हमने चेन पुल करने का काम किया। लेकिन पार्टी जब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो हमने सारे चीज़ों को पार्टी के ऊपर में छोड़ दिया कि पार्टी का जो फैसला है, आप हमारी विचारधारा को पर्सनली आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस जो निर्णय करेगी उस निर्णय के हम साथ में हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आरजेडी जो निर्णय करेगा हम उस निर्णय के साथ में हैं। आरजेडी के साथ में हमारा ग्रीवांसेस बहुत दिनों से रिजर्वेशन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा से कहा कि आरजेडी लोजपा का गठबंधन कायम है, कांग्रेस साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये माना जाने लगा कि लोजपा कुछ है ही नहीं जिनसे राइट ऑफ करके चलो, 15 सीट उधर ले लो, 25 सीट उधर ले लो, 40 सीट पूर जाता है। जब लोजपा को लोग अपने नहीं गठबंधन में मान रहे हैं तो लोजपा क्यों कहे कि हम आपके कहते हैं गठबंधन में हैं कि नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जो पार्टी की जो भावना है वो पार्टी की भावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि पार्टी के तमाम लोगों की ये राय थी कि आप क्या कहते हैं कि पार्टी के इंटरेस्ट में जिससे पार्टी मजबूत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में जिम्मेवारी सौंपी गई। आपके खिलाफ सीबीआई के मामले खोल दिए गए, क्या आपको लगता है कि देखिए उसमें हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। उसमें कुछ नहीं है। ये कोई आदमी है, यहाँ बगल में जनपद है, कहीं प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति भवन में है, कितने लोग रहते हैं, कौन कहाँ का एड्रेस दे देता है, समझने के। आज मान लेते कि अभी कोई कहीं का एड्रेस लिख करके दे दे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए नहीं, हम वो भी नहीं कहें। जैसे ही गठबंधन की बात बीजेपी के साथ, देखिए हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपका गठबंधन के संबंध में जो सवाल पूछना है उसको कांग्रेस अभी भी आपके साथ में है, कांग्रेस अभी भी बात करने की कोशिश करिए आपसे। जी चुनाव करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए हम बतलाते हैं कि हम आपको मालूम है कि सोनिया जी से हम 2 बार मिले, सीपी जोशी जी हैं उनसे 2 बार मिले, 2 बार टेलीफोन पर बातचीत हुई। पार्टी के तरफ से अंतिम जो है कहा गया था कि 31 दिसंबर तक, पार्टी बहुत समय हो गया है, 31 दिसंबर तक जो है फैसला ले लेना चाहिए। हमने कांग्रेस को कहा कि हम आपके नेतृत्व में विश्वास करते हैं। आप क्या कहते हैं कि आपको देखिए क्या गिरा रहे हैं, तो आप जो है क्या कहते हैं कि आपको इसमें बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस से बातचीत हुई, ऐसा लगा कि मतलब कोई एक जो होना चाहिए सीरियसनेस, उसमें हमको लगा कि अभाव है। और नतीजा क्या हो गया कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी 4 दिन भी चुनाव का बचेगा तो तैयारी कर सकती है। छोटी पार्टी के लिए समय चाहिए। मैं पिछले 6 महीने से मैं परेशान था कि बातचीत हो जाए, कोई दरवाजा खोले, कोई क्या कहते हैं कैंडिडेट का घोषणा हो जाए, हम लोग अपना काम में शुरू करें। लालू जी के जेल जाने के पहले जेल में भी जाकर के हम लोगों ने मुलाकात किया। हम गए, पर्सनली जेल में गए और क्या कहते हैं वहाँ हमने देखा, हमारे आंख से आंसू गिर गया था जब मैंने देखा उनको जेल में। उनसे पूछिएगा। फिर खालिक साहब को हमने क्या कहते हैं खालिक साहब को भेजे। फिर जेल से जब बाहर आ गए तो हमको लगा कि अब क्या कहते हैं बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन बातचीत शुरू होने के बजाय उल्टे कहा जाने लगा कि लोजपा की क्या हैसियत है, 3 सीट पर लड़ना है तो लड़े, नहीं तो जाए, 2 सीट पर लड़ना है तो लड़े, या क्या कहते हैं कि जाए। फिर हमने बीच में कांग्रेस को क्या कहते हैं कि अपने लोगों को रोकने का काम किया। हमने कहा कांग्रेस के ऊपर में पाला फेंक दिया कि कांग्रेस जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में चलेंगे। 2 बार सोनिया जी से मिले, 2 बार सीपी जोशी जी से मिले। लेकिन जब आप मान लीजिए चुनाव का दरवाजा खटखटा रहा है और अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, तो उस परिस्थिति में पार्टी के सामने में क्या विकल्प बचा है? देखिए एक तरफ में व्यक्तिगत इमोशन है, एक तरफ में पार्टी है। पार्टी माँ के समान होती है। यहाँ कोई डिक्टेटर नहीं है। जो पार्टी का फैसला होगा वो पार्टी का फैसला जगत के अध्यक्ष के ऊपर में भी लागू होता है, सबके ऊपर में लागू होता है। इसलिए मैंने कहा, आप जानते हैं रामविलास पासवान को, आप जानते हैं अब्दुल खालिक साहब को, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, लिखते रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि पार्टी ने अभी फैसला लिया है कि हमारे विकल्प खुल गए हैं। अभी तक विकल्प हमारा खुला नहीं था।
विकल्प हमारा खुल गया है। और उसमें जहां तक आपने कहा कि भाजपा के संबंध में कहा, तो पार्टी में जो सदस्यों की राय थी उसके विपरीत में भी नहीं थी। नहीं, हम चाहेंगे हम चाहेंगे कि जो पार्टी ने हमारे ऊपर में जवाबदेही सौंपी है उसको क्या कहते हैं कि हम जो है 3-4 दिन के अंदर में क्या कहते हैं कि निर्णय ले लें। पासवान जी, आप कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, तीसरे मोर्चे के साथ भी जा सकते हैं। आपके कहने का ये मतलब है आज के डेट में भी हमने कहा कि जो पार्टी ने हमारे ऊपर में पार्टी के जो इनर डिस्कशंस हुए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का, सब चीज हम आपको नहीं बतला सकते हैं। लेकिन जब पार्टी विकल्प नया खोजता है, इसका मतलब है कि जो पुराना विकल्प है, जैसे पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि डेडलॉक हो गया है, और वो डेडलॉक में कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं था कभी। हमको ये भी नहीं मालूम है कि कांग्रेस कल क्या करेगी, आरजेडी के साथ में जाएगी नहीं जाएगी, वो कांग्रेस के ऊपर में है। हमारा आरजेडी के साथ में जो भी था अलायंस, आरजेडी के साथ में था, कांग्रेस के साथ में नहीं था। कांग्रेस को हम रुपये के हैसियत से हम समर्थन देते रहते थे। तो जो कांग्रेस हमारा आरजेडी के साथ में था, वो विकल्प डेडलॉक हो गया है, संवादहीन हो गया है, और इसके लिए पार्टी ने ऑथराइज किया है कि आप नए विकल्प की तलाश कीजिए। अभी देखिए, हमारे लेवल से कहीं कोई बातचीत क्या कहते हैं कि नहीं, कहीं नहीं हुई है। नहीं, हमने कहा ना कि जब तक देखिए, जब कोई भी चीज है, जब चैनल का जब मान लेते हैं कि विकल्प खुला है, तो विकल्प अभी तक मान लेते हैं कि मतलब इनडायरेक्टली कहिए या अनाधिकृत क्या अनऑथराइज्ड वे में कौन नेता क्या बातचीत करते हैं, क्या करते हैं, वो अलग चीज है। अब पार्टी ने विधिवत ऑथराइज कर दिया है, तो अब विधिवत तरीके से जो बातचीत होगी वो अधिकृत तरीके से बातचीत होगी। हमने कहा कि यस, दैट विकल्प इज आल्सो ओपन। आपने अलायंस हमेशा मतलब आइडियोलॉजी पे किया है, थोड़ा आगे आपको ये लगता है? ये बताइए कि जैसे ही आपने देखिए, जहां तक आपने सवाल किया है, लोक जनशक्ति पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो अपने जगह पर आइडियोलॉजी कायम रहेगा। रामविलास पासवान सेकुलर है, ये हमको बतलाने की जरूरत नहीं है। सेकुलरिज्म के नाम पर क्या कहते हैं कि हमारी पार्टी खत्म हो गई, लेकिन हमने क्या कहते हैं सेकुलरिज्म के मुद्दे को छोड़ा नहीं। हम एनडीए में जिस समय में थे, उस समय में भी ये सवाल उठाया जा रहा था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो हमने गुजरात के सवाल पर इस्तीफा देने का क्या कहते हैं काम किया। तो सेकुलरिज्म जो हमारा है वो मिशन है, इसलिए वो कोई क्या कहते हैं कि मामला नहीं है। हमने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि जो अभी पार्टी का जो अलायंस का मामला था, जो एक अलायंस था हमारा क्या कहते हैं आरजेडी के साथ में, जो डेडलॉक पड़ा हुआ था। बड़ी खबर अभी अभी आ रही थी, आप देख रहे थे जी न्यूज पर कैसे रामविलास पासवान बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे थे जो कि बीजेपी को बड़ी अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कह दिया है कि क्या है थर्ड फ्रंट। जब बीजेपी और कांग्रेस से अलग जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो एक नहीं है, तो फिर थर्ड फ्रंट का क्या सवाल उठता है।